हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 को सॉल्यूशन देखेंगे। और इसको बनाने से पहले ये वाला प्रमेय जो है उसको समझ लेना ज़रूरी है। तो इसमें प्रमेय में ये कह रहा है कि मान लीजिए कि x बराबर पी क्यू यानी एक परिमेय संख्या है और इसका q जो है इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। और गुणनखंड निकालने के बाद 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का नहीं है। अगर इस प्रकार नहीं है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, उसका Q का हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। और वो गुणनखंड जो हो वो इस प्रकार से होना चाहिए, यानी कि 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप में होना चाहिए। तो पहला प्रश्न हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा कि प्रमेय में बताया गया था, हमको क्या करना है, 2 पे पावर n और इंटू यानी कि 5 पे पावर m इसके रूप में अगर है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शांत आवृत्ति, यानी कि दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। और अगर इस प्रकार से सिर्फ है 2 पे पावर n भी है तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। या फिर 5 पे पावर m है तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। उसके बाद अब अशांत की बात करें तो शांत इस प्रकार से, अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन लागू हो रहा है तो वो क्या होगा, शांत होगा। अब अशांत की बात करें कि कब अशांत होगा दशमलव प्रसार, तो अगर इस प्रकार से रहे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m और गुना में और कुछ रहे यानी कि 7 रहे, इस पर भी पावर कुछ रहे, m n कुछ भी रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो ये अगर इस प्रकार से ये रहता यानी कि 2 पे पावर n गुना 3 पे पावर m इस प्रकार से रहता है तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। और अगर कुछ प्रकार रहे यानी कि 5 पे पावर m गुना 4 पे पावर n तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी कि अगर इसमें से कोई अलग ये 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। या फिर इनमें से कोई ना रहे यानी कि 3 पे पावर m गुना 4 पे पावर n गुना 3 पे पावर m इस प्रकार से रहे तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो बस यही सारा कंडीशन जो है इसमें लागू होगा और इसी से हमको पता चल जाएगा कि कौन सा दशमलव प्रसार जो है वो शांत है या अशांत है। तो चलिए पहले नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 13/3125 कुछ इस प्रकार से है। तो इसको क्या करना है, जैसा कि बताया गया था, मानिए कि x बराबर क्या हो, p/q हो और q का हमको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको q का अभाज्य गुणन यानी कि 3125 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3125। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम यहाँ से इसमें देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कितने से कटेगा, ये कटेगा 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 छके 30 और यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 हैं 25 यानी कि 625। उसके बाद अब फिर 5 से कटेगा, 5 एका 5, 5 दूनी 10 और 5 हैं 25। ठीक है, सॉरी 5 एका 5, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं तो ये फिर हो जाएगा 25, 25 गुना 5 करते कितना होता है, 25 पंचे 125। उसके बाद फिर 5 से कटेगा, कितना होगा, तो यहाँ पर 5 होगा और एक बार 5 से यहाँ पे 1 हो गया। तो इसका हम क्या अभाज्य गुणनखंड जो निकालेंगे, यानी 5 गुना 5 to 5 है, यानी 1 2 3 4 5। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 5। तो ये क्या हो गया, तो आप देखिए कि ऊपर जैसे कि आपको हम बताए थे कि अगर इस प्रकार से हो तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ये m और n जो है कोई संख्या है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 5 पे पावर 5 आया है तो वही n यानी कि m का मतलब क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो
तो ये क्या हो जाएगा, शांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत, क्योंकि ये देखिए इस तरह के फॉर्मेट में है, यानी कि 5 पे पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, जैसा कि प्रमेय 1.7 में हमको बताया गया था। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रमेय 1.7 के अनुसार ये जो हमको दिया गया था परिमेय संख्या और इसका दशमलव प्रसार जानने के लिए, वो क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ें, तो अगला प्रश्न है 17/8। 17/8 का हम क्या करेंगे, यानी कि Q का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 8 का हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर निकालते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हैं। 2 से कटेगा 4 और फिर ये 2 से कटेगा, यानी कि 2 दूनी 4, 2 यहाँ पर दिए 1 आ गया। तो इसका कितना हो गया, 2 पे पावर 3। ठीक है, क्यों 3 to 2 है, तो 2 पे पावर 3। तो जैसा कि अभी बताया, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो गया। शांत दशमलव प्रसार कैसे हुआ, क्योंकि देखिए ये 2 पे पावर n है, इसका मतलब ये शांत है, तो यहाँ पे 2 आया है। ठीक है, बेस अगर 2 या 5 आए, बेस इसके अलावा अगर कुछ और आए तो वो शांत होगा। अगर बेस ये दोनों आए, यानी 2 और 5 आए, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और इसके अलावा आए तो अशांत हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, तो अगला प्रश्न है 64/455। फिर से 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 9 पचे 45, और फिर ये 5 एका 5 91। अब ये किससे कटेगा, तो ये 7 से कटेगा, 13 सते 91, और किसी से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकला, यानी 5 गुना 7 गुना 13 13, इस प्रकार से हो गया। तो इसका हम क्या लिखेंगे, ये कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि पावर उस किसी पे नहीं है, यानी कि 5 तो है, लेकिन क्या है, 7 है और 13 है। तो ये वाला कंडीशन आप देखिए कि इसमें से क्या है कि एक तो मिल रहा है, यानी कि अशांत वाला में आप देख सकते हैं, ये एक है, यानी कि 5 पे पावर m और गुना 4 पे पावर n, इस प्रकार से है। और इसके अलावा, यानी 5 के अलावा और भी बहुत सारी संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत है। तो यहाँ पे भी वही होगा, अशांत होगा, यानी कि ये जो दशमलव प्रसार है ये अशांत है। तो यहाँ पे लिख अगर देंगे तो और अच्छी बात है, यहाँ पे लिखना है, अतः 64/455 एक अशांत आवृत्ति है। ये हो गया, इस प्रकार से आप लिख देंगे तो और अच्छी बात है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, तो अगला प्रश्न है 15/1600। तो फिर 1600 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा होगा। 2 से कटेगा, यानी कि 8 दूनी 16, और फिर ये 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, फिर ये 2 से कटेगा 200, फिर ये 2 से कटेगा 100, और फिर ये 2 से कटेगा तो 50, और फिर ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 25, और फिर ये अब किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा, 5 25, और यहाँ 5 दिए तो यहाँ पर 1 आया। तो ये कितना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पे पावर 6 गुना 5 दो बार है, तो 5 पे पावर 2। तो इस प्रकार से है। तो ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला कंडीशन लागू होगा। देखिए दोनों है 5 पे 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो उसी प्रकार से 2 पे पावर 6 गुना 5 पे पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर लिखना चाहते तो वही वाली बात लिख सकते हैं कि अतः दिया गया जो संख्या था वो क्या है, एक शांत आवृत्ति है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम। अगला प्रश्न है 29/343। फिर हमको Q का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड, यानी 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये किससे कटेगा, ये कटेगा 7 से। ठीक है, 7 चौके 28, 7 चौके 28, और इधर कितना बच गया, तो 28 और 2 30, 30 4 30, और 4 34, यानी कि 6 बच गया, 6, और फिर इधर 3, तो यहाँ कितना हो गया, 63। ठीक है, तो 7 से 63 में भाग दो, कितना बार में कटेगा ये,
9 सते 63, तो ये 9 बार में कट रहा है, 9 सते 63, ये खत्म। तो यहाँ 9, अब ये किससे कटेगा, तो फिर ये 7 से कटेगा, 7 सते 49, अब नहीं कटेगा किसी से, 7 से सिर्फ कटेगा, तो यहाँ पे 1 दे खत्म हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 7 गुना 7, 3 बार 7 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 पे पावर 3। तो ये 7 पे पावर यानी कि 2 और 5 के अलावा बेस क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः 29/343 एक अशांत आवृत्ति है। हो गया। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, तो अगला प्रश्न हमारा है 23/2 पे पावर 3 और इंटू 5 पे पावर 2। तो इसको हम कुछ नहीं करना है, हमको दिया हुआ है। अभी हमने क्या पढ़ा था कि 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m, तो इसी फॉर्मेट में ये हमको करके दिया हुआ है। ठीक है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 हो गया, और फिर 2 5 गुना 5 होगा, तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, और 40 पंच 5 20, 200 हो गया। ठीक है, तो इतना था। तो इसको क्या था, यानी कि 23/200 था, लेकिन इसको बेस को यानी कि क्यू को तोड़ करके हमको दे दिया है 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक शांत आवृत्ति हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना है, ये हमको किया हुआ पहले से है, तो सिर्फ हमको लिखना है, यानी कि फॉर्मूला ये वाला लगाना है, जिस तरह से ये है उसी तरह से ये भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक शांत आवृत्ति हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, तो अगला प्रश्न है 129/2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 7 पे पावर 5, इस प्रकार से है। तो इस पे देखिए आप 2 और 5 अगर रहता तो ये क्या हो जाता, शांत हो जाता। ठीक है, शांत हो जाता, लेकिन अलग से 7 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, आपको अभी आपको बताया कि अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और उसके साथ मिले तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये भी क्या है, एक अशांत आवृत्ति है। अगला प्रश्न है 6/15। 6/15, तो इसको हम क्या करेंगे, फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 5 15, अब किसी से कटेगा, 5 से सिर्फ कटेगा, तो यहाँ 5 का 5 खत्म हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 गुना 5, ये दोनों आए, तो 5 तो है लेकिन अलग से 3 है, लेकिन 3 हमारे सूत्र में नहीं था, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है 35/50। अब 35/50, 50 का फिर से हमको करना है क्या, अभाज्य गुणनखंड। 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये किससे कटेगा, 2 से, एक बार 25 आया, उसके बाद फिर क्या आएगा, तो उसके बाद फिर अब ये 5 से कटेगा, 5 है 25, और फिर 5 आया, अब क्या आएगा 1, कुछ नहीं, तो इसका क्या हो गया, 2 गुना 5 पे पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक शांत आवृत्ति हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 है। ठीक है, और इस पर यानी कि 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m का जो फॉर्मूला है वो क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक शांत आवृत्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है 77/210। तो फिर 210 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 210 का करेंगे तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एका 2, और ये 5 दूनी 10, 105 हो गया। अब ये किससे कटेगा, तो ये अब 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, और 5 एका 5। ठीक है, उसके बाद अब ये किससे कटेगा, तो 3 से कटेगा, 7 तिया 3 सते 21, तो ये खत्म हो गया। अब किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या हो गया पूरा, तो इसको लिखेंगे 2 गुना 5 गुना 3 गुना 7। तो ये देखिए इसमें अलग अलग प्रकार का है, यानी कि 2 5 तो है, लेकिन 3 और 7 ये दोनों भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति हो जाएगा, अशांत आवृत्ति है। तो प्रश्नावली 1.4 का जो 1 नंबर में जितने भी सारे सवाल थे वो सब सॉल्यूशन हो गए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए प्रश्न, यहाँ पे लिखा है कि दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं
के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो अभी हमने यहाँ पर जो लिखा, यहाँ पर जो अभी हमने दशमलव प्रसार जो जो शांत था, जैसे कि ये वाला शांत था, ये भी शांत था, ये भी शांत था, और कौन था, ये शांत था, ठीक है। और इसके बाद लास्ट वाला ये भी नहीं, ये था, शांत था। तो ये सब को लिखना है कि ये जो दशमलव प्रसार थे वो क्या थे, शांत थे। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q यानी कि जो q होगा वो एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो इसको लिखना है p/q के रूप में भी लिखना है। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे पहले देख लीजिए। वैसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना पूछा जाता है। तो आपको बता देते हैं कि ऑब्जेक्टिव में पूछा क्या जाता है। आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि परिमेय संख्या इस तरह की स्थिति में किसको हम परिमेय संख्या कहेंगे और किसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आप जान लीजिए जैसे कि मानिए कि 1.32145 इस प्रकार से कुछ है, और यहाँ पर ये यानी कि 6 पर ये ख़त्म हो गया, इसके बाद अब नहीं कोई पॉइंट है। तो इस प्रकार का जो संख्या होगा वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। इस तरह का संख्या यानी कि लास्ट डिजिट तक आ जाए। उसके बाद अगले नंबर पर चलते हैं। ये पहला नंबर, ये कंडीशन जो आए उसमें परिमेय संख्या लिखना है। दूसरा कंडीशन आता है, जैसे मान लीजिए कुछ आता है 1.120, फिर उसके बाद 1200, 1200, इस प्रकार से आते जाता है, यानी कि एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रहा हो। तो इस प्रकार की जो संख्या होंगे उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इस प्रकार की संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। ये दूसरा कंडीशन था। अब तीसरे कंडीशन पर चलते हैं। तो तीसरा कंडीशन कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 पॉइंट है और उसके बाद आता है 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आता है, और इसके ऊपर ये रेकरिन रहता है, ठीक है। रेकरिन यानी कि ये रेकरिन, इस जो ऊपर में एक लकीर होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। इसका मतलब फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फिर आएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आते जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वो भी एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा। तो ये तीनों कंडीशन, इन्हीं 3 कंडीशन से ये तीनों सवाल हमारा जो सॉल्व हो जाएगा। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 43.123456789 तक है, यानी कि ये यहाँ तक कंप्लीट है, इसके बाद और कोई संख्या नहीं है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर इसे पॉइंट हटाए, बटे दिए, और यहाँ पर 1 Z2 ऊपर का अंक है, पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 दे देंगे। तो कहते हैं नॉट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया। तो ये एक p/q के रूप में हो गया, ठीक है। और q = 0 भी नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद अगले नंबर के पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 0 पॉइंट है 0.120 1200 1200 12 और 40 इस प्रकार से, और आगे भी है। तो ये क्या होगा, एक अभी जैसे कि आपको ये वाला परिभाषा बताए थे उसी प्रकार से ये भी है। तो यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 43.123456789 तक है, और इसके ऊपर एक कर्सर दिया हुआ है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे और क्या है 1 देंगे, इस पॉइंट के बदले में नॉट हो
0 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी एक परिमेय संख्या के रूप में हो गया। तो आई होप ये प्रश्नावली 1.3 जो था, सॉरी 1.4 जो था, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है और आपको अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।